ये चंडीगढ़ से, वो आपको पहले बता देते हैं। चंडीगढ़ में सीएम हाउस के पास जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया है। ये क्षेत्र नया गांव के पास पड़ता है। नया गांव के पास राजेंद्र पार्क में ये बम मिला है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजेंद्र पार्क के पास ही हरियाणा और पंजाब दोनों के ही सीएम हाउस हैं और जहां ये जिंदा बम मिला है। नया गांव, वैसे देखिए, अगर आप सीएम हाउस कभी आप चंडीगढ़ गए होंगे तो काफी खुला सा क्षेत्र है ये, और वहां पर ये जिंदा बम मिला है। जांच की जा रही है। साजिश या फिर शरारत, दोनों ही पहलुओं पर जांच हो रही है। और शुरू में कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है, उस लिहाज से हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ऑफिशियली कुछ और इनपुट आए इससे जुड़े हुए। किसने इस जिंदा बम को यहां पर रखा या फेंका, क्या साजिश थी, क्या ऐसा उनका लक्ष्य था, ये कुछ मूल सवाल होते हैं, अमूमन इस तरह के हैं, तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा जो है इंतजार करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का। लेकिन ये बड़ी खबर। और विजय राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, क्या जानकारी आ रही है अभी शुरुआती इस जिंदा बम के बारे में? देखिए, हम इस मौके पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाल रंग का बॉक्स रखा गया है। उस लाल रंग के बॉक्स के नीचे जो है वो बम को रखा गया है ताकि अगर बम फटता है तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके। पुलिस की ओर से ये जो लाल बक्सा रखा गया है, शुरुआती जानकारी है वो ये एक ऐसा बम है जिसे दागा जाता है, जैसे टैंक से बम को दागा जाता है, इस तरह का बम है जो दागे जाने के बाद फटता है। और यहाँ पर ये बम कैसे पहुंचा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। किसी को भी ऐसी जानकारी नहीं है कि ये बम आखिरकार यहाँ कैसे आया, क्योंकि ये जो बम है अमूमन आर्मी के पास होते हैं, तो इस तरह के बम का इस तरह खुले मिलना काफी सनसनी पैदा करता है कि ये जो बम है यहाँ पर कैसे आया। इस बम को सबसे पहले देखा किसने और पुलिस को किसने सूचना दी, फिलहाल ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन मौके पर इस समय अब भारी पुलिस बल मौजूद है और इस बम के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये जहां पर ये बम मिला है यहीं से 500-600 मीटर की दूरी पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के निवास हैं और पास में ही हेलीपैड भी है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ ये बम मिला है और इसके पास में आबादी भी काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। तो काफी सनसनीखेज ये मामला है कि आखिर ये बम यहाँ पर पहुंचा कैसे है। लेकिन एक और चीज, हाँ विजय, जब हम सीएम हाउस का जिक्र कर रहे हैं तो अमूमन सभी जानते हैं कि सीएम हाउस जहां पर है वहां पर सुरक्षा भी होती है। अलग अलग जगहों से जो रास्ते गुजरते हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग होती है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या किसी के लिए यहां पर ये बम फेंक देना या रख देना बहुत आसान था? सीएम हाउस के एकदम सामने हेलीपैड और हेलीपैड के साथ में ये आमों का बाग है, सरकारी बाग है और यहाँ पर काफी संख्या में आमों के पेड़ लगे हुए हैं। अमूमन इस इलाके में ज्यादा लोग आते जाते नहीं है क्योंकि एक जंगली सा इलाका है, बाग लगे हुए हैं। आम का सीजन भी नहीं है क्योंकि जब सीजन होता है तो यहाँ पर चहल पहल रहती है और कुछ लोग ठेके पर इन बागों को ले लेते हैं। लेकिन इस समय चहल पहल नहीं है इस इलाके में और जो पुलिस की जो पहरा रहता है, जो सिक्योरिटी रहती है, वो हेलीपैड और सीएम हाउस के आसपास ज्यादा रहती है। इस इलाके में साथ में ही चलती हुई सड़कें हैं और आबादी है और हर रोज हजारों लोगों का आना जाना यहाँ से होता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये विजय, आप रहिए हमारे पास, हमारे साथ और बातचीत करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। जैसे करके ये कांसल और ये जो नया ग्राउंड की जो टी पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी उसको सिक्योर कर लिया हमें और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। कुछ नहीं, अभी इसकी कार्रवाई है कि वी विल मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलके हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया है। अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। ये तो अभी दिस इज अ मैटर ऑफ डिफेंस ओनली। ओके, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी यहाँ कैसे आया और वो डिफेंस वाले बताएंगे कि किसका है किसका नहीं है। जी,
और विजय लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने। विजय, बात पूरी कीजिएगा। आपने कहा कि आम के जो है बाग वो बिल्कुल सही, जब आप चंडीगढ़ में एंट्री ही लेते हैं तो वहीं से शुरू हो जाते हैं और वो काफी दूर तक है, दोनों तरफ आपको आम के ही पेड़ मिलेंगे। तो आप इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइएगा। जो मेरा सवाल था कि क्या वाकई इतना आसान है यहाँ पर इस तरह से बम रख देना या फेंक देना? ये जो जगह है जहाँ पर बम मिला है, ये मान के चलिए कि एकदम चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर पर है। यानी इस बम से बमुश्किल 10 मीटर की दूरी पर एक सड़क है और वो सड़क जो है वो चंडीगढ़ और पंजाब को आपस में बांटती है। यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है। नया गांव जो है वो पहला कस्बा है पंजाब का। बमुश्किल 10 मीटर यहाँ से होगी वो सड़क, और उस सड़क पर चंडीगढ़ और पंजाब के बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि मुख्य सड़क है, चंडीगढ़ से जोड़ने वाली सड़क है। तो और यही जो सड़क है ये आगे चलकर मुख्यमंत्री आवास तक भी जाती है, सचिवालय तक भी जाती है, हेलीपैड तक भी जाती है। तो ये जो पूरा इलाका है ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है। सेक्रेटरिएट यहाँ पर है, हाई कोर्ट यहाँ पर है, तो संवेदनशील इलाके में बम मिला है। फिलहाल आर्मी का इंतजार किया जा रहा है। आर्मी यहाँ पर पहुंचेगी और बम को अपने कब्जे में लेगी। उसके बाद जो आगे कार्रवाई सेना की ओर से की जाएगी और पता चल पाएगा कि ये बम कहां से आया है। सेना ठीक है विजय, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। इसकी जांच जरूरी है और एक मूल सवाल है वो ये कि ये साजिश है या फिर शरारत किसी की, साफ होना बहुत जरूरी है।